गोपी गांगर हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की, जायजा लिया कि कितना नुकसान और कब तक मौसम विभाग बता रहा है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। चक्रवात का लैंडफॉल तो हो चुका है, उसे हुए भी 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद उसके यहाँ पर तेज तूफानी हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं कई सारे जो पेड़ है वो इस तरीके से उखड़ गए, अपनी जड़ों से ये पेड़ जो है वो उखड़ गए। पूरी रास्ते अगर आप कहेंगे कि मांडवी से मुंद्रा का जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे आपको तबाही ही तबाही दिखेगी। तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। अगर रास्ते की बात की जाए, कई जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं। अब तक करीब 22 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जो खबर है वो भी सामने आई है। लेकिन उसी बीच तबाही का जो मंजर है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक इसी तरीके की जो तेज हवाएं है वो चलेगी। आप देख सकते हैं जो पेड़ है वो यहाँ पे जड़ से उखड़ गए हैं। अभी भी तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे चल रही है। जो तूफान का असर है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि हवाएं काफी तेज चलेगी, 190 से लेकर 110 की रफ्तार के साथ ये हवाएं चलेगी। साथ ही तेज बारिश भी होगी और ये बारिश इतनी होगी कि कच्छ के लोगों ने कभी अपने इतिहास में नहीं देखी होगी। अब बिपरजॉय का जो लैंडफॉल के बाद वाला जो आफ्टर साइक्लोन वाला इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है और सड़क पर हर जगह तबाही का मंजर कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ सारे गिर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो है वो गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तारे हैं, इलेक्ट्रिक की ये तारे हैं, ये भी पूरी तरीके से टूट चुकी है पेड़ गिरने की वजह से। तो अब जब साइक्लोन का असर कम होगा उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है और इसे रिस्टोर कब किया जा सकता है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी गांगर, भुज, मांडवी, आज तक। चलिए, गोपी गांगर कक्ष के मांडवी में ही मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका कैमरा क्या देख पा रहा है? स्थिति जिस तरह से आप दिखा रही हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किस तरह से जद्दोजहद करना पड़ रहा है लोगों को, बताइए। बिल्कुल आशुतोष, आपको बता दें कि काफी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हम अपनी रिपोर्ट के लिए बाहर निकले थे, मांडवी सिटी से बाहर निकले थे, लेकिन सड़क वहां पे ब्लॉक हो गई है। अब हम मुंद्रा में आ गए हैं। वहां से पूरा जो रास्ता था, रास्ते में कम से कम इस वक्त अगर मैं बात बताऊं आपको तो 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो हवा है वो चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे सीधा आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो पेड़ है वो झुक रहे हैं। लगातार तेज हवा जो है वो यहाँ पे चल रही है। पूरा रास्ता हमने देखा है कि किस तरीके से, क्योंकि सारी सड़कें जो है वो फिलहाल बंद है। मांडवी मुंद्रा हाईवे की जो कनेक्टिविटी है वो इस वक्त बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें मुंद्रा तक आना पड़ा। जब हम मुंद्रा पहुंच रहे थे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी रास्ते में सड़कों पे पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पे तार, बिजली के जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिरे हुए हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, इलेक्ट्रिक पोल को भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से हिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हवा बेहद तेज है। सड़क पे निकलना बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो हम भी लोगों को यही कह रहे हैं कि वो अपने घरों पे रहे, सुरक्षित रहेंगे। देखिए, हवा आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा, बारिश, ये तूफानी हवाएं जो है वो लगातार इस तरीके से चल रही है। खास करके कच्छ के अंदर जो साइक्लोन का इम्पैक्ट, क्योंकि कल हवाएं काफी तेज थी, लेकिन इस तरीके की जो कांस्टेंट हवाएं, जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी कहा है उसी तरीके से हवाएं चल रही है। तेज बारिश यहाँ पे हो रही है और मानो जो साइक्लोन है वो हर चीज को अपने साथ उड़ा ले जाना चाहता है। तो बेहद जो तबाही का मंजर हम देखते हुए मुंद्रा तक पहुंचे हैं। हमें भी लगा था एक पॉइंट पे कि शायद हम मुंद्रा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मांडवी से जब हम निकले तो हमें लगा कि कुछ वहां पे, क्योंकि जहां पे फिशरमैन कॉलोनी है वहां पे कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट, क्योंकि पूरा इलाका खाली करवा दिया गया था तो वहां पे कुछ इम्पैक्ट होगा। तो लेकिन पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो गया। आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े जो शेड है वो यहाँ पे उड़ते हुए दिख रहे हैं, होर्डिंग्स जो है
वो यहाँ पे उड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो तबाही ये नहीं है कि सिर्फ मांडवी के अंदर इस तरीके की इम्पैक्ट है, ये मुंद्रा का इलाका है, 50 किलोमीटर दूर है मांडवी से, लेकिन वहां पे भी इसी तरीके का जो मंजर है वो देखने मिला है। सुबह गांधीधाम से हमारे पास कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें जो फैक्ट्री के शेड्स है वो भी पूरी तरीके से उड़ गए। साथ ही भुज के अंदर भी इसी तरीके का हवा जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये चक्रवाती राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां और जितनी भी एजेंसियां हैं निश्चित तौर पर वो उतरी हुई हैं और वो मदद कर रही हैं लोगों की।